हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अरुण जी एंड उनका टीम, साथ में ये जो हजारों भाई बहन को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप ही लोगों के वजह से एक काफी शानदार रेस्पॉन्स मिला हुआ है जैक की तरफ से। यानी कि ये जो फिजिकल इवेंट आप बोल सकते हैं, कैंपेन बोल सकते हैं, जो कि आज था जे टेट का जो सिलेबस को परिवर्तन करने के लिए, साथ में जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है उसको हटाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इसका बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिला हुआ है जैक की तरफ से। आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं कि जैक के पास में कौन कौन सा मतलब पॉइंट्स को रखा गया था। आप ये देख सकते हो, ठीक है। उसका रिसीविंग कॉपी है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर में जैक की तरफ से सचिव जी क्या क्या रेस्पॉन्स दिए, क्या टाइमलाइन दिए हुए हैं कि कब तक परिवर्तन होगा, इसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में आज हैरी जी एंड उनका टीम भी गए हुए हैं आपका साक्षरता विभाग, वहां पे भी आपका शिक्षा शिक्षा मंत्री जी से भेंट करने के लिए। साथ में थोड़ी देर पहले ही अरुण जी के साथ मेरा बात हुआ था, उन्होंने भी जा रहे हैं साक्षरता विभाग एंड शिक्षा मंत्री से भेंट करने के लिए। यानी कि जैक प्लस साक्षरता विभाग प्लस आपका शिक्षा मंत्री, तीनों का जो काम है ना, एक ही दिन पे ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एंड इन होल का अगर हम लोग रिजल्ट बात करें तो रिजल्ट हम लोगों का काफी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर से दिल से धन्यवाद। चलो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये रिसीविंग आप देख पा रहे हैं जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट्स को रखा गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, आज का डेट देख सकते हो यहां पे। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट ये रखा हुआ था हम लोगों का कि जो एनसीईटी का जो गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंगली पॉइंट नंबर 1 पे कि पेपर 1, इसका जो कठिनाई का जो स्तर होना चाहिए ना, वो क्लास 10th होना चाहिए, यानी कि माध्यमिक होना चाहिए एज पर गाइडलाइन। यहां पे लिखा भी हुआ है, संख्या नंबर देख सकते हो आप। ठीक है, अकॉर्डिंगली दैट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। एंड जो 6 to 8 का अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का जो है ना, ये हायर सेकेंडरी यानी कि 12th तक होना चाहिए, जो कि अदर स्टेट उसको फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग सीटेट। ठीक है, लेकिन यहां पे ये लिखा हुआ है कि दिनांक इतना को जैक द्वारा जो जेटेट का जो सिलेबस जारी किया हुआ है, उसके तहत पे आपको मैं ये दिखा दूं। इसके तहत पे क्या हुआ है कि जो पेपर 1 का जो कठिनाई का जो स्तर है, वो किसका है ना, वो +2 लेवल तक का है। एंड जो 6 to 8 का जो सिलेबस है, कल मैं आप लोगों को वीडियो बना के भी ये वाला दिखाया था लाइव। एंड साथ में मैं अरुण जी का जो टीम में जो मीटिंग हुआ था हम लोगों का, वहां पे भी मैं इसका वेबसाइट दे दिया था और ये भी बताया था कि इसका प्रिंट आउट भी आप लोग लेके जाइएगा। दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि कम से कम मेरा बात सुन के आप लोग रखे हुए हो कि इस चीज का क्लियरिटी जानना जरूरी है जैक को, कि ये डायरेक्टली आईआईटी दिल्ली का जो मास्टर का जो मतलब एमएससी का जो एंट्रेंस होता है, सोचिए कहां आईआईटी और कहां पे आपका 6 to 8, वहां का सिलेबस को छाप दिया गया है। ठीक है, पेपर 2 के अकॉर्डिंगली जो कठिनाई का स्तर है वो क्या है ना, वो डायरेक्टली आईआईटी दिल्ली का है। साथ में जैक के द्वारा जो सिलेबस जारी किया हुआ है, इसमें जो रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है एंड जो सामान्य अध्ययन है, इसका टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। साथ में और पॉइंट क्या मेंशन किया हुआ है कि 2013 एवं 2016 में जो आयोजित हुआ था एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुरूप ही हुआ था। सो इसके अतिरिक्त इन सभी विषय का जो खंड है उसमें उत्तीर्ण होने का बाध्यता को हटाया जाए, कुल मिला जुला के। और इसका एक लास्ट पेज भी है, वो भी हम लोग देख देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखो इसमें अब होना क्या चाहिए, हम लोगों के स्टूडेंट्स के तरफ से जो डिमांड है कि एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको अनुपालन किया जाए सिलेबस जारी करते समय, यानी कि 1 to 5 जो अंडर 10 लेवल का होना चाहिए एंड 6 to 8 जो है ना, वो मैक्सिमम आपका 12th लेवल तक होना चाहिए। अथवा 2013 या तो 2016 का जो सिलेबस के अनुरूप ही इसको किया जाए। साथ में सभी विषय का कि मैं जो खंड वाइज पास होने का जो बाध्यता है, इसको खत्म किया जाए। इन सारे पॉइंट्स को लेके जैक का जो सचिव थे, यहां पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा का डिस्कशन हुआ है एंड जैक की तरफ से काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हुआ है। पहला पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये है कि आज इवनिंग या तो कल के अंदर पे आप लोगों को जो रीजनल लैंग्वेज पे क्या क्या पढ़ना है उसका टॉपिक वाइज आप लोगों का डिटेल्स सिलेबस जारी हो जाएगा। रेस्ट रेस्ट का जो सिलेबस है 1 to 5 एंड 6 to 8 का जैक के तरफ से जो टाइमलाइन दिया हुआ है वो है आपका मंडे तक। लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को फिर से सूचित करना चाहता हूं कि अगर मंडे तक ये चीज
सही नहीं हुआ, जैक ने जो कमिटमेंट किए हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, इसका मतलब अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो फिर से इससे 5 गुना भयानक रूप से वो फिर से फिजिकल इवेंट होने वाला है। यानी कि हजारों, अब तो 500-600 बच्चे पहुंचे हुए थे, उसमें 5,000 बच्चे वहां पे पहुंचने वाले हैं। साथ में एक मजबूती रूप से एक डिजिटल कैंपेन का भी होना है, जो कि आपका ट्विटर के द्वारा होना है। सो रिक्वेस्ट करता हूं जैक को कि ऑलरेडी हजारों बच्चे जाको आपको रिक्वेस्ट भी करके आए हुए हैं, मेरे जैसा एक छोटा इंसान भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको जो टैट आप दिए हुए हो, दैट मीन्स जो टाइमलाइन आप दिए हुए हो, उस टाइमलाइन के अंदर पे मंडे तक कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करेगा, सब आराम से कूल रहेंगे। लेकिन मंडे ये पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप हमेशा बोलते हो कि सेकंड वीक तक होना चाहिए। हालांकि अगर आपका मंडे में अगर सिलेबस आएगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि लास्ट वीक में जैक जो है वो एग्जाम ले इसके ऊपर में भी जैक को ध्यान देना चाहिए। साथ में अभी काटअप वाइज का जो सेक्शन काटअप मतलब आई मीन सेक्शन वाइज जो काटअप है, इसके ऊपर में भी जैक ने बोला है कि हाँ इसके ऊपर में विचार करेंगे। ठीक है, इसका कोई सियोरिटी तो जैक की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन वो बोलेंगे कि हाँ इसके ऊपर में भी विचार किया जाएगा। पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि मंडे को जो नोटिस आएगा जैक के द्वारा, उसमें इस चीज का क्लियरिटी मिल जाएगा कि सेक्शन वाइज काटअप का बाध्यता खत्म होगा कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर से ये जो महाआंदोलन है वो फिर से जारी रहेगा, जब तक ये चीज जो है वो खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन के अंदर पे ये बाध्यता जो है वो है ही नहीं, तो एक्सेप्शन के केस में झारखंड इसको क्यों इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज यही था कुल मिला जुला के आज का जो सिनारियो। सिलेबस वाइज जो आपका क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट्स को पढ़ना है, मंडे तक आप सबके लिए आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट पे एक 4 मिनट का वीडियो मैं ऐड करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें लाइव दिखाया हुआ है जो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे हुआ है अरुण सर एंड उनका टीम के द्वारा, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर पे मैं ऐड करूंगा, उसको भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। जो भाई बहन नहीं पहुंच पाए थे उनको रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ट्विटर पे जाके आप लोग अपना जो दिल का जो तकलीफ है ना उसको सुनाते रहिए, ट्विटर पे हमेशा ट्वीट करते रहिए, सो दैट कि ऊपर महल को ये पता चले कि नहीं जो प्रॉब्लम्स है इसको जितना जल्द हो सके उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी में इतना चीज जानकर रखो कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना और लड़ना दोनों सीखना होगा दोस्त, तब जाके नौकरी मिल पाएगा इस कलयुग में, नहीं तो पॉसिबल है। और खास करके झारखंड में अगर नौकरी लेना होगा तो पढ़ना और लड़ना दोनों सीखना होगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। इंतजार करते हैं मंडे तक। होप भगवान को कोटि कोटि प्रणाम कि मंडे तक एक अच्छा सिलेबस आ जाए, एटलीस्ट 2016 का सिलेबस भी मिल जाएगा तो सारे बच्चे हैप्पी होके इस एग्जाम को देंगे और अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। बहुत जल्द 24,000 वैकेंसी का भी रिक्रूटमेंट आने वाला है। सो ये एग्जाम जब तक क्रैक नहीं कर पाएगा कोई इस सिलेबस पे, तो 5% ना बहुत बड़ा डेटा था मेरा, वो 5% भी बच्चा पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद एक 4 मिनट का वीडियो है, उसको भी प्लीज आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, जो है वो जारी हो जाएगा शाम तक या कल हो जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेज का है वो वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो वर्गीकरण का सिलेबस जारी हो जाएगा आज शाम या तो कल। ठीक है, सर ने ये डायरेक्ट वो सर बताए जो लोग सिलेबस तैयार किए हैं, साथ में हम लोग के बैठे हुए थे, साथ में वो सर भी बैठे हुए थे और सारा बात एक एक पॉइंट को नोट करते गए। जो पेडागोगी है, पेडागोगी कोई सब्जेक्ट में नहीं डाला गया है, इसमें भी बात हुआ है। तो एक एक बिंदु पर हम लोग बात किए हैं, तो सारा बिंदु जो है वो नीता सर बताएंगे, थोड़ा जोर जोर से। देखिए, हम लोग पहले भी जा रहे थे सभी मंत्रियों से मिलने। जैसे पहले हम लोग जैक आए थे और जैक में यही बात हुआ था कि ये कैबिनेट से पास हुआ है तो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हर मतलब कैबिनेट में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी से हम लोग बारी बारी से मिल रहे थे। और जैसे हम लोग शिक्षा मंत्री सर के पास भी गए थे, हफीजुल सर के पास भी गए थे, हमारा चंपाई सर के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय के में भी गए थे। तो सभी जगह का कॉपी भी हम लोग उनको दिखाएं कि देखिए सर, हम मतलब कि सेक्शनल कटअप को लेकर हम लोग के कैबिनेट में 4 गो मंत्री के पास हम लोग दे चुके हैं। तो इसके ऊपर में अभी तक हम लोग के ऊपर में कुछ निर्णय नहीं आया है। जो भी निर्णय आया है वो पारा टीचर के ऊपर में आया है कि पारा टीचर लोगों का जो सेक्शनल कटअप है वो हटेगा, लेकिन मतलब सभी का हटेगा कि नहीं हटेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर में कुछ आप बताइए। तो सर बोले कि ठीक है, उस मतलब नोट करते जा रहे थे।
और लास्ट में यही बोले कि हम लोग मतलब जहाँ तक कोशिश होगा हम लोग कोशिश करेंगे, और मतलब वही बोले कि जहाँ तक कोशिश होगा हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग तैयारी में लगिए। तो क्वेश्चन यही रहा कि सर हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जब तक सिलेबस कंफर्म नहीं रहेगा तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो सारा बात मतलब काफ़ी देर तक बात हुआ, और वहाँ के बहुत सारे सदस्य भी आए, तो हम लोग सारा कुछ बताए। और मतलब जैसे पहले का जो नियम था 2016 वाला नियम, अभी जो नया नियम बनाया है, सीटेट में कैसा नियम रहता सेंट्रल वाला, अन्य राज्य में कैसा नियम रहता है, तो सारा को मैचिंग कराएं और उसके बाद सर को बताएं कि सर देखिए कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि जो 1 to 5 के लिए हम अगर 12वीं का अगर रखेंगे तो जो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जो हमारा 8 सेक्शन से है, अगर आप मैथ छोड़ के अगर कोई दूसरा सेक्शन से आप अगर 11-12 किए हैं तो वो लोग इस एग्जाम को मतलब जो मैथ वाला सेक्शन वो कैसे करेगा। तो सर बोले अच्छा ये सब में त्रुटि है, तो सारा चीज गोल गोल करते गए। अच्छा इन सब बात पे हम बात करेंगे, और कुछ बताइए। जैसे कि बीएड वाला टॉपिक, ये डीएलएड एक बात मेरा सुनिए, एक बात पहली बात सिर्फ संशोधन करने के लिए बोले हैं कि 2016 के लागू करेंगे, 2016 वाला घोषित और करने में अगर संशोधित करने के लिए बोले होंगे, सोमवार क्या ना होगा अगर शाम तक सेट से नहीं हटा पुरानी सिलेबस, तो समझ जाइएगा कि सिलेबस नहीं हटने वाला है। इसमें संशोधन करेगा कुछ कोई। यही कंसर्न है ना आपका, यही कंसर्न है। 2016 का सिलेबस हम लोग सर को बताए हैं, और सर भी सिलेबस हम करें तो पूरी तरीके से हटाना ही चाहिए। इसके बाद तो पहले अगर शाम तक नहीं हटता है सिलेबस, का सिलेबस छोड़ो लड़िए मत।